फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हमने आपको पोल्यूशन का पार्ट पढ़ाया था, जिसमें आपको सिर्फ पोल्यूशन और उसके टाइप्स बताए थे। तो आज हम बताएंगे आपका कि पोल्यूशन जो है वो किन किन वजहों से होता है, कितने तरह के होते हैं, उनके होने की वजह क्या है और उनको कम करने या ख़त्म करने के कौन कौन से प्रिवेंशन हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ रह गई थी बताने के लिए कि जो चीज़ें आपका पोल्यूशन फैलाती हैं, यानी कि जो चीज़ें कारण बनती हैं पोल्यूशन फैलाने की, तो उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, यानी कि प्रदूषक। ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा आपका टॉपिक था, जो मतलब कि एक छोटा सा समझ लीजिए कि नोट कि जो है जो चीज़ें पोल्यूशन बढ़ाने की या इंक्रीज करने की या फिर पैदा करने की जो वजह बनती हैं वो आपके पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो आपका पोल्यूशन होता है वो जो है लगभग लगभग 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो 5 तरह के होते हैं। तो देखते हैं कि 5 कौन कौन से तरह के हैं। पहला हमने आपको बताया था एयर पोल्यूशन बताया था। ठीक है। सबसे पहला आपका एयर पोल्यूशन। सेकेंड है आपका कौन सा बताया था? एयर पोल्यूशन। फिर है आपका सेकेंड आपका वाटर पोल्यूशन। फिर आपका थर्ड है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। फिर आपका थर्ड आपका हो जाएगा नॉइज पोल्यूशन। ठीक। नॉइज पोल्यूशन फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर आपका फोर्थ आता है आपका जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक। फोर्थ हो गया आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और फिफ्थ हो गया आपका केमिकल पोल्यूशन। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले है आपका सबसे पहले हम आपको समझा दें कि कौन कौन ये जो जितने भी तरीके हैं वो मतलब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है वो उनकी एक उनके फैलने की वजह क्या है। ठीक है। तो और उनकी जो है डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आपका है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो एयर पोल्यूशन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। वायु यानी कि हवा और प्रदूषण मीन्स जो कि आपको नुकसान करे। ठीक है। या ये कह लीजिए कि जो वायु को खराब करे। ठीक है। तो एयर पोल्यूशन जो है हवा में जब विषैले पदार्थ जो होते हैं, विषैली गैसें जो होती हैं, जब वो मिल जाती हैं, ठीक है, जिससे कि जो हमारी हवा होती है जो कि एक मतलब मानव जीवन के लिए या फिर जीवन के लिए या फिर हमारी धरती के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वायु, वो जो है प्रदूषित हो जाती है। तो आजकल अब खुद ही आप देख लीजिए, आजकल कोरोना वगैरह कितना फैला हुआ है, तो ये सब कहीं ना कहीं वजह आपका एयर पोल्यूशन ही तो है। धीरे धीरे के हम अब नाक में वो लगा रहे हो, आप लोग नाक और मुंह ढक रहे हो, मास्क वगैरह पहन रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, तो ये तो छूने से भी हो रहा है और सांस लेने से भी हो रहा है। तो सांस लेने से क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड हो गई है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन फैल गया है। ठीक। अच्छा, एयर पोल्यूशन जो है वो फैलने की कई वजह हैं। जैसे कि आपका एयर पोल्यूशन जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी कि कारें वगैरह। ठीक है। ऑटोमोबाइल से कितने देखा होगा कितने ढेर सारा धुआं फेंकती हैं। ठीक है। लोग यूज करते जा रहे हैं, मतलब कि जब ऑटोमोबाइल वगैरह जब चलते हैं, कार्स वगैरह चलती हैं, कार्स क्या ऑटोमोबाइल में तो सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो जब आपका
उनका जब मतलब कि वो जब चलती हैं रोड पे कहीं पर उनका यूज किया जाता है, तो उससे जो भी आपका जो धुआं निकलता है वो काफी हमारी एयर को पोल्यूटेड करता है। ठीक, इसके अलावा एयर पोल्यूशन का आप देख लीजिए मशीन्स मशीन्स जो कि आपका फैक्ट्रीज वगैरह में यूज की जाती हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज के छोड़िए, या आप लोग जो फ्रिज यूज करते हो तो इसमें जो पीछे जो हवा निकलती है वो भी बहुत पोल्यूशन फैलाती है। इसके अलावा जो एसी होती है, तो एसी के जो आपके एसी भी जो हवा पीछे जो छोड़ती है वो भी बहुत पोल्यूशन फैलाती है। ठीक है, तो क्या है कि जो अब भाई अब ये सारी चीजें जो भी मशीन्स हैं, घर में ही आपको 2-3 मशीन्स मैंने आपको बता दी। तो जो मशीन्स हैं, फिर जो मशीन्स आपकी फैक्ट्रीज वगैरह में होती हैं वो तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। इसके अलावा आपका आप फैक्ट्रीज का ले लीजिए भाई, अगर प्रदूषण फैला है तो वो सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज की वजह से ही फैला है। लेकिन अगर फैक्ट्रीज ना हो तो मानव जीवन एकदम बर्बाद हो जाएगा। मतलब ना रहने सहने, मतलब कि एक जो तरीका होता है, मतलब कि एक जो सोशल रहने का जो एक तरीका है वो मतलब खराब हो जाएगा। उससे हमारी लाइफ में काफी ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं। जब आपने देखा होगा जब हम लोग बंदर हुआ करते थे, तो जब बंदर हुआ करते थे तो धीरे धीरे करके जब हम मतलब काफी धीरे धीरे जब डेवलप हुए तब आज ऐसे हैं। तो आज ऐसे हैं तो अगर हमारा हमारा जैसे आज अगर ये सब डेवलप ना हुआ होता, उद्योग धंधे वगैरह ना होते, तो हम लोग जो चीजें यूज करते हैं क्या वो हमें मिल पाती? नहीं मिल पाती। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल जो मतलब कि वो फैक्ट्रीज हैं, वो ढेर सारे जो है आपके आपने वो देखी होगी जो पत्थर, सॉरी पत्थर नहीं, ईंटें जो होती हैं जिनसे घर बनता है, तो उनको बनाने में जो चिमनियाँ यूज होती हैं जो खूब लंबी लंबी सी होती हैं, तो वो जो चिमनियाँ होती हैं तो उनसे देखा होगा कितना ढेर सारा धुआं निकलता है, काला काला सा। उनको ऊंचा इसीलिए बनाया जाता था कि वो जो है वो जो आपका धुआं है वो आराम से वो ऊपर चला जाए। लेकिन अब इतना ऊंचा तो नहीं बनाया जा सकता ना कि वायुमंडल से बाहर निकल जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं से हम लोग को हानि पहुंचाता ही है। ठीक, तो ये है सारे कारण। ठीक है, इसके अलावा डस्ट, धूल देखा होगा पहले मतलब कि काफी जब हम लोग छोटे थे तो मतलब कि काफी जब हम लोग खड़े होते थे वहां पे सूर्य के सामने, तो जो रोशनी आती थी तो उसमें इतनी डस्ट नहीं होती थी। लेकिन आज अगर खड़े हो जाओ तो आपको इतनी डस्ट दिखेगी सूर्य की रोशनी में कि क्या बताएं। रियलिटी में अभी यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर इतनी लाइट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे चारों ओर अब इतनी डस्ट हो गई है जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं वो एयर को पोल्यूटेड करती हैं। ठीक, तो एयर पोल्यूशन में कौन कौन सी गैसेज आ जाती हैं? फिर हमारी गैसेज आ जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है, और आपका नाइट्रोजन आ जाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाती है, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे मतलब कि ये वायु को बहुत ही पोल्यूटेड करती हैं। ठीक, तो चलिए इसमें पहले बताते हैं आपको इसमें कॉजेस कौन कौन से हो गए। एक तो हमारा हो गया ऑटोमोबाइल, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज। ठीक, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हो गई, डस्ट हो गई। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, मशीन्स हो गई। ये सारी चीजें जो हैं वो आपका एयर पोल्यूशन फैलाती हैं। ओके, फिर आपका आता है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन, अरे हाँ चलिए सबसे पहले काम करते हैं, इसको पहले पूरा करते हैं। तो अब देखिए एयर पोल्यूशन का हमने बता दिया कि एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या हैं। ठीक, मतलब किस किस वजह से एयर पोल्यूशन फैलता है। अब ये देखते हैं कि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
सबसे पहले देखिए आपका, देखिए डस्ट को तो हम नहीं रोक सकते, ठीक है। डस्ट तभी उड़ना रुक जाएगी जब जो है भाई कीटाणु उड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो कब रुकना, मतलब क्यों कब बंद हो जाएगी? वो तभी बंद हो जाएगी जब आपका जो एयर जो है वो साफ हो जाएगी, ठीक है, मतलब पोल्यूशन कम होगा। तो देखिए मशीन है, ठीक है, तो मशीन का कम से कम यूज किया जाए। आजकल देखा होगा आपने कि मशीन की जगह, मतलब इंसानों की जगह सारे काम जो है मशीन से कराए जा रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं मशीन जो है वो हाँ एक कारगर है मशीन, लेकिन इतनी भी नहीं कि मतलब कि इंसानों की जगह आप मशीन का यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मशीनों की जगह इंसानों को काम दोगे, एटलीस्ट जो आपका रोजगार है वो भी लोगों को मिलेगा, ठीक है, बेरोजगारी खत्म होगी, और दूसरा ये पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का जब आपने देखा होगा, मतलब कार आजकल हर घर में है, बाइक्स आजकल एक दो हर घर में है, और जो है मतलब बिना काम के देखा होगा कि जाना एक ही इंसान को है, लेकिन वो कार से जा रहा है, वो बाइक या साइकिल से नहीं जा सकता। साइकिल तो खत्म ही हो गई है इस टाइम, ठीक है। तो जो है अब देखिए ना, साइकिल चलाना लोगों ने बंद कर दिया है। सुबह साइकिल चला सकते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन उसको चला करके ऑफिस वगैरह नहीं जा सकते, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं साइकिल जरूरी तो थी, है ना, भले ही आपकी फिटनेस के लिए ही, फिटनेस के लिए आप चलाते हो, जिम में जाकर साइकिलिंग कर रहे हैं वो बेटर है, लेकिन जो है अपने कार और स्कूटर को नहीं छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये गलत है ना। तो सबसे अच्छा है यही है कि ऑटोमोबाइल का यूज जो है कम से कम किया जाए, जिससे कि पोल्यूशन कम हो, ठीक है। उसकी जगह आप जो है साइकिल वगैरह का यूज कर लो। अगर एक पर्सन अगर घर से बाहर जा रहा है तो एटलीस्ट साइकिल और मोटरसाइकिल यूज कर लो बजाय कि कार के, ठीक। दूसरा एक और चीज है कि जैसे कि गवर्नमेंट को कम से कम पोल्यूशन फैलाने वाली जो मशीन्स हैं उनका मतलब उनको बनवाना चाहिए। वो उनको जो है बनवा करके जो ये सारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें यूज करना चाहिए, जिससे कि कम पोल्यूशन हो, और जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं उनको बंद ही कर देना चाहिए, ठीक है। तो आजकल देखा होगा आपने कि वो कार्ड बनने लग गया पोल्यूशन वाला, ठीक है। फिर है आपका इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज जो है तो उनको जो है एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में मतलब उनको भी ये बात कह देनी चाहिए कि एटलीस्ट आप लोग कम से कम जो आपका जो ये धुआं वगैरह उड़ाते हो तो कम से कम उड़ाओ वो, ठीक है। और दूसरा ऐसी जगह पे स्थापित करो अपनी इंडस्ट्रियल एरियाज, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो मतलब कि जहाँ पर इंसान जो है वो ना के बराबर जाते हो या ना के बराबर रहते हो, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे ज्यादा आबादी है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है, तो इनको प्रिवेंशन करने के लिए हमने आपको बता दिया इनका प्रिवेंट कैसा किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता वरना मैं आपको लिख देती, ठीक है। फिर है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन देखिए, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण होता है कि जब आपका जल में जब गंदी चीजें यानी कि हम लोग का जो मल हुआ, मूत्र हुआ, आपका देखा होगा गांव में जो आपके ये होते हैं चरगाहे, मीन्स वो भैंसे और गाय, ठीक है, वो उसी में जाके डुबकी लगा रही हैं, ठीक है, उसी में नहा रही हैं बैठ के, और उसी का पानी आप लोग पी रहे हो, तो फिर क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं से गंदा हो रहा है। अब देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, जितने भी गंदे जो कचरा वचरा जो निकलता है इंडस्ट्रीज में, तो वो क्या करता है उसमें ही बहा दिया जाता है पानी में, तो इससे पानी गंदा हो रहा है, ठीक। इसके अलावा जो हम लोग के यहाँ ये जो मलमूत्र होते हैं, ठीक है, मलमूत्र जैसे घर का जो मलमूत्र होता है, ठीक है, वो, और आपका जो लोग खत्म हो जाते हैं तो उनको जैसे कहते हैं ये जा रहे हैं उनकी हड्डियां विसर्जित करने के लिए उसमें गंगा जी में, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें मतलब कि माना कि वो मतलब कि कल्चर में आता है, बट ये सारी चीजें जो है हम लोग को जो ये
हमारे पानी को बर्बाद कर रहे हैं भाई। उसी में शव वगैरह सब डाल दिए जाते हैं, तो उसी का पानी आप लोग पियोगे और उसी को फिर वो मतलब कि गंदा करना वो ठीक नहीं है ना। उसी में वो सड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वो आपका जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है, फिर है आपका ध्वनि प्रदूषण। हाँ, इसमें जो कॉजेज आप लिख लीजिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल तो जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज के जो वेस्टेज होते हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन उनकी वजह से होता है, जो हम लोग मलमूत्र वगैरह बहा देते हैं उनकी वजह से होता है। और इसके अलावा एनिमल जो बात कर देते हैं उसमें, ठीक है, तो एनिमल्स बात, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब इनको हम कैसे, मतलब कि इनका जो है, इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इनको रोकने के लिए, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या करें कि जो फैक्ट्रीज के जितने भी गंदी चीजें होती हैं उनको हम जो है पानी में ना बहा करके उनको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, ठीक है। इतनी अंदर दबा दिया जाए जिससे कि उससे कहीं भाई, चाहे वाटर पोल्यूशन हो चाहे आपका एयर पोल्यूशन हो, वो जो है हमें खतरा पैदा ना हो, ठीक है। या फिर भाई इसके अलावा फिर है आपका एनिमल को बाथ उसमें ना कराया जाए, मलमूत्र को ना बहाया जाए। और इन सब चीज़ों के लिए, मलमूत्र को बहाने के लिए रही बात, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है घर घर में शौचालय वगैरह मतलब बनाए जाए, ठीक है। इससे भी उनका रोक हो जाएगी। इसके अलावा है जानवरों को उसमें नहलाया ना जाए पानी में, तो ये तो भाई आपको खुद ही करना पड़ेगा। जो जानवरों को उसमें नहलाने ले जाते हैं उनको नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है, घर पे ही नहलाएं। इसके अलावा जो है वेस्टेज ऑफ वाटर से बचें, फालतू में वेस्ट मत करें पानी, ठीक है। क्योंकि आपने हर जगह लिखा हो, देखा होगा, जल ही जीवन है। तो जल ही जब जीवन है तो जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, ठीक। फिर आपका है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन जो है वो आपका ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण जो है ज्यादा तेज आवाज की वजह से फैलता है, ठीक। जो मनुष्य है वो ज्यादा तेज जब आवाज होती है तो फिर जिसकी वजह से वो जो है मतलब कि उसको काफी तरह की बीमारियां हो जाती हैं, या फिर वो घबराने लगता है, उसको काफी दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है, तो ज्यादा तेज आवाज जो है नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने ये जाना होगा कि 25 से जो है 25 तक, अगर 25 डेसिबल तक अगर शोर हो रहा है, तो शोर क्या हो रहा है, 25 डेसिबल तक अगर आवाजें आ रही हैं, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो वो मतलब इंसान को परेशान नहीं करती है, वो शांति का माहौल कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी जो ध्वनि है वो 80 तक, अगर 80 डेसिबल तक हो जाती है, तो वो जो है उससे इंसान अस्वस्थ होने लगता है, ठीक। फिर आपका जो है अगर 80 से 90 डेसिबल तक, ठीक है, 80 से 90 डेसिबल तक 8 घंटे तक कंटिन्यू नॉइज होता रहता है, तो इंसान जो है उसको काफी तरह की अस्वस्थता से गुजरना पड़ेगा, ठीक। उसको काफी दिक्कतें होने लगती हैं, जिससे कि क्या होता है कि कभी कभी दिल का दौरा भी पड़ जाता है, ठीक है। कानों में दिक्कत हो सकती है, सुनना बंद हो जाता है, उससे कई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, ठीक। नॉइज पोल्यूशन फैलाने के और बता दें, आजकल जो डीजे चल गया है, ठीक है, शादी बारातों में डीजे बहुत तेज बजाया जाता है जिससे कि नॉइज पोल्यूशन फैलता है। फिर है आपका जो है जो ये आपके हॉर्न, जो ऑटोमोबाइल के जो कार्स वगैरह के जो हॉर्न होते हैं, ये भी बहुत तेज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आजकल जो वो मोटरसाइकिल में जो अपना इंजन चेंज करवा लेते हैं, तो इंजन की जो आवाज़ होती है उससे भी दिक्कत होती है, ठीक है, इंजन की वजह से।
इसके अलावा देखा होगा वो कौन सी है, देखो जो बॉयज को बहुत पसंद होती है, वो थंडर, और कौन कौन सी आती है, वो जो वैसी बाइक होती है जो हैवी वाली, थंडर है एक, और मतलब काफ़ी हैं, नाम नहीं याद रहा मेरे को। तो वो जो होती हैं, जो हैवी वाली लंबी लंबी सी होती हैं, आजकल उनका रेट जो है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक चल रहा है नॉर्मली। तो वो सारी होते हैं, वो अपना इंजन ही चेंज करा देते हैं, जिससे कि फट 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 अजीब सी आवाज़ आती है, जिससे कि बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। ठीक है। फिर इसके अलावा आप जैसे हॉर्न होते हैं, इतनी तेज तेज हॉर्न बजते हैं, रेलगाड़ी गुजरती है बगल से, देखा है कितनी तेज हॉर्न बजता है उसका। फिर उसके बाद आपका जैसे कि आपका हो जाता है, और जैसे आपका कार्स वगैरह में जब चलती हैं तो उनके भी काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका नॉइस पोल्यूशन कहलाती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि नॉइस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो डीजे है वो जो है उसको जो है कहा जाए कि कम से कम धीरे बजाया जाए। ठीक। फिर हॉर्न हॉर्न की भी जो है धीमी आवाज की जानी चाहिए। ठीक है। और इंजन इंजन को चेंज ही नहीं करना चाहिए, जितना हो सके भाई आप लोग साइलेंट होके चलो ना। ठीक है। तो पता नहीं क्या है, अपनी मतलब कि बहुत दिखावे के चक्कर में इंजन चेंज करा देते हैं। ठीक। फिर है आपका जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है आपका, तो इसके पैदा होने की वजह है आपका रेडियो एक्टिव जो चीज़ें होती हैं उनको बनाना। ठीक है। अब आप कहोगे रेडियो एक्टिव होता क्या है? रेडियो एक्टिव होता है जैसे कि आपका एटॉमिक बम बनाना रेडियो एक्टिव है। ठीक है। इसके अलावा हो गया जो न्यूक्लियर वो होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो करना। ठीक है। ठीक। न्यूक्लियर बम वगैरह कर लें जो ये नागासाकी हिरोशिमा में डाल दिया गया था, तो आज भी देखो लूले लंगड़े अंधे पैदा होते हैं लोग। ठीक है। फिर उसके मतलब कि वहाँ पे लूले लंगड़े नहीं होते, वहाँ पर क्या है ना कि उनके बॉडी पार्ट में कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट आ जाता है जिससे कि वो चीज़ गायब ही हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले खरगोश की फोटो निकली थी, उसके दोनों कान ही नहीं थे, विदाउट ईयर्स। बताओ। तो जो है तो ये भी जो रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं, तो इनका जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो भी कम करना चाहिए। और दूसरा चीज, पहली बात तो बनाना ही नहीं चाहिए, और अगर आप बनाते हो तो उसका एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा मत कीजिए जिससे कि हमारी जो मतलब कि हमारे लिए जो वो खतरनाक साबित हो। ठीक है। और इसके अलावा जो है माइनिंग रेडियो एक्टिव जो वो होते हैं, उन रेडियो एक्टिव जो चीज़ों की खुदाई करना भी बहुत खतरनाक होता है। ठीक। ये सारी चीजें जो हैं, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, रेडियो एक्टिव माइनिंग पहला, दूसरा उनका एक्सपेरिमेंट। ठीक। फिर उनको बनाना, प्रोडक्शन। ठीक। अब इनको रोका गया है गवर्नमेंट को, भाई रेडियो एक्टिव जो माइनिंग है वो हम ये तो नहीं कहते कि करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, किसी चीज के अगर कहते नहीं है नुकसान है तो उसके फायदे भी हैं, तो जो रेडियो एक्टिव है माइनिंग करनी चाहिए। ठीक। लेकिन एक लिमिट में करनी चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर है आपका एक्सपेरिमेंट है जो वो आपके ऐसी जगह पे करना चाहिए जिससे कि मतलब कि इंसान को खतरा हो। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, वहां करते हैं ये लोग समुद्र में। ठीक है। और उसी में बहा देते हैं उसका जो अवशेष होता है। ठीक। फिर है आपका उसका प्रोडक्शन कीजिए, मगर इतना भी मत कीजिए जो कि आपके मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हो। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है रासायनिक प्रदूषण, यानी कि केमिकल पोल्यूशन। केमिकल पोल्यूशन में ये होता है कि केमिस्ट्री लैब में आप जाइए तो आपको जो है इतने ढेर सारे केमिकल्स ऐसे मिल जाएंगे कि जिसकी वजह से आपके हाथ वाथ भी जल सकते हैं। ठीक है। केमिकल पोल्यूशन में ये आते हैं। ठीक।
तो केमिकल पोल्यूशन में जो अब केमिकल पोल्यूशन में भाई केमिकल जब बनाया इंसान ने, तो जिसकी वजह से उसको क्या हुआ कि वो केमिकल या तो हवा से रिलेट करके वो नुकसान करता है, या तो वो पानी में मिलकर नुकसान करता है, ठीक है, और या तो वो आपका मिट्टी में मिलकर नुकसान करता है। अब मिट्टी में कैसा नुकसान करता है भाई, अगर आप ये जो कृषि की जाती है, मीन्स फार्मिंग की जाती है, जो हम लोग खाते हो बैठ करके, उसमें कितनी तरह के वो डालते हैं वो लोग, खाद वगैरह। तो खाद वगैरह जो डालते हैं तो उसमें इतने ज्यादा केमिकल्स होते हैं कि आपको क्या बताएं, ठीक है। तो वो सारे केमिकल्स जो यूज करते हैं तो उनकी वजह से हमारे जो बॉडी को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा काफी जो होती हैं वो हवा में उड़ भी जाती हैं, तो जो हवा में उड़ जाती हैं तो हवा से वो रिलेट कर लेती हैं, और जिससे कि बाद में वो हमें दिक्कत पहुंचाती हैं, ठीक है। फिर आपका अगर वो फिर इसके अलावा आपका आता है, अगर पानी में मिल जाती है तो अगर उसमें अगर मिल जाएंगी तो फिर हमें फिर पानी पिएंगे तो उसमें हमें दिक्कत होगी, ठीक। इसके अलावा जो है अब इसके उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे कि आपका अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन जो है वो इसी का एक केमिकल पोल्यूशन का ही एक उदाहरण है। एसिड रेन क्या होता है कि जैसे कि कहते नहीं है, मम्मी पापा को कहते हुए सुना होगा, पहली बारिश से नहाना मत, नुकसान करेगा। क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बारिश जो होती है वो आपको इसलिए नुकसान करती है क्योंकि भाई पूरे एक साल के उसमें जब वो बारिश इतने दिनों बाद होती है तो जितना भी बारिश होती है तो ऊपर का जो हमारे वातावरण में जितना भी गंदगी होती है, जितना भी पोल्यूशन होता है, वो लेकर के वो नीचे आती है, ठीक। इसीलिए मम्मी पापा लोग कहते हैं कि जो है उससे मत नहाना, उसमें मत भीगना, क्योंकि उससे नहाने से ना मतलब कि काफी लोगों ने ऐसा फील किया है कि उसकी वजह से काफी उनको दिक्कतें आई हैं। या तो उनको स्किन डिजीज हो गया है, या तो उनके बाल ही चले गए हैं, और या तो फिर उनका जो है जुकाम बुखार पकड़ लेता है, मतलब काफी चीजें आ जाती हैं, ठीक। दूसरा है आपका वो ग्रीन हाउस, सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक। और तीसरा है आपका वो क्या नाम है उसका है, अरे वो जो जिसके, हाँ, ओजोन गैस, ठीक है। ओजोन गैस आपने सुना होगा कि ओजोन गैस की जो पट्टी है जो कि हमारे सूर्य से निकलने वाली किरणों को रोकती है हम तक आने के लिए, क्योंकि सूर्य की किरणें हमें जला भी सकती हैं या फिर हमें हमारे स्किन को दिक्कत पहुंचा सकती हैं। तो उनको रोकने के लिए ओजोन गैस जो है कि एक वातावरण में लेयर है जो कि हमारी रक्षा करता है, अगर वो खत्म हो जाएगी तो फिर उसकी वजह से हमें काफी दिक्कतें होंगी, या तो मानव जाति खत्म ही हो जाएगी, जल ही जाएगी, ठीक है। तो ओजोन गैस के भी कुछ दिन पहले सुना था कि वैज्ञानिकों ने बोला है कि ओजोन गैस जो है वो मतलब जो ओजोन गैस की लेयर है उसमें काफी छेद हो गया है, मतलब कि अब जितना बड़ा भी हुआ हो पता नहीं, कि कहा कि उसमें छेद हो गया है। तो उन्होंने, अब तो ऐसी खबर आ रही है कि धीरे धीरे कर करके उन्होंने उसको बंद कर दिया है, लेकिन छेद हो गया था। क्यों हुआ? इसी वजह से हुआ क्योंकि जो है केमिकल की अधिकता की वजह से उसमें छेद। तो जो है इसकी एक वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या होता है कि बाहर के किसी ग्रह उपग्रह की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से कुछ गैसें जो हैं वो हमारे वातावरण में यानी कि हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे कि वो यहाँ पे आके लोगों को या चीज़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन गैस होती है और जलवाष्प होता है, ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं केमिकल पोल्यूशन किन किन चीजों से होता है। केमिकल पोल्यूशन होता है आपका, एक तो इसमें आपका एसिड रेन, सॉरी एसिड रेन मत लिखिए, एसिड रेन तो इसकी वजह से होती है। इसमें आप लिख लीजिए जैसे कि आपका हो गया फार्मिंग में आपका वो जो खाद यूज की जाती है, ठीक है, फार्मिंग में जो एसिड यूज की जाती है, ठीक। इसके अलावा और क्या क्या हो गया? इसके अलावा आपकी हो गई जो फार्मिंग में वो यूज की जाती है,
और आप केमिकल से रिलेटेड जैसे फार्मिंग एसिड और ये जो फार्मिंग एसिड डाली जाती है वो या तो फिर ये इसमें 3 तरह के हो जाते हैं, इससे कि आपका या तो वाटर में मिल जाता है, या तो एयर में मिल जाता है, और या फिर आपका जो है सॉइल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ों को इफेक्ट डालता है, ठीक है, बर्बाद कर सकता है। तो इसमें जो है, इसमें आपको प्रिवेंशन के लिए ये करना पड़ेगा कि जो है केमिकल पोल्यूशन को रोकने के लिए, केमिकल पोल्यूशन को रोकने के लिए आपको जो है, जो आप कृषि करते हो, फसलें उगाते हो, तो उसमें जो है जो कीटनाशक यूज़ करते हो उसको कम से कम यूज़ कीजिए, जिससे कि जो हमारी कृषि है वो बर्बाद ना हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक, और ना ही उससे एयर पोल्यूशन हो, और ना ही उससे सॉइल पोल्यूशन हो, और ना ही उससे जो है वाटर पोल्यूशन हो। ठीक, इसके अलावा जो हम और आप कर सकते हैं वो क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, पेड़ों का काटना बंद कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा वाटर वेस्ट मत कीजिए। और तो आप जानते ही हैं काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप, अगर एक इंसान जा रहा है तो प्लीज़ जो है आप लोग साइकिल या फिर बाइक का यूज़ कीजिए, कार का यूज़ मत कीजिए। ठीक है, जितना हो सके कम से कम चीज़ों का यूज़ कीजिए, ईंधन का यूज़ कीजिए, क्योंकि आगे चलकर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, तो मे बी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा कॉर्नर में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।